ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ईश्वरीय बुद्धि का। दिव्य बुद्धि कहो, ईश्वरीय बुद्धि कहो। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पावन बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति डे पर स्कूल व कॉलेज में भी बैठते हैं लोग, एडमिशन लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वो है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। अकाल मूर्त माना जिसको कभी काल खा ना सके, आत्माओं की बात कर रहे हैं बाबा। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। मुश्किल काम कहाँ है? याद, मन को टिकाना। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उनको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। बृहस्पति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े ना। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो ज़रूर मम्मा भी चाहिए, यज्ञ माता भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, ऐसे नहीं गुलटियाँ खाते खाते जाते हैं। उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे, हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र थे, अब फिर बाप से पुरुषोत्तम बुद्धि बनते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते हैं समय ये भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था ना। तो ये तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। ये वो है हठ योग और ये है राजयोग। वो हद का और ये बेहद का। वो हद के सन्यासी, तुम बेहद के सन्यासी। वो घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो, और वो भी घर बार से दूर जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, तुम तो घर परिवार संसार में रह के दुनिया को भूलते हो, मन से डिटैच होते हो। बेहद के सन्यासी।
अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ये छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम 100 ब्राह्मण फिर 100 देवता, 100 अक्षर ज़रूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम 100 शूद्र थे, हम 100 ब्राह्मण बने, ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 का चक्र कैसे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बनकर चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वो झोली नहीं भरते हैं, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है। शंकर की बात नहीं है, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है, ये है इनका अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि संन्यास किया है ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो बृहस्पति इस रथ में बैठा है, उनका ये अकाल तख्त इनका भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए मेरा ही ऐसा पार्ट है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को बहुत दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, आप कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट आधा कल्प नहीं है। सतयुग त्रेता में बाबा कहीं भी नहीं आएगा, और ना ही हमें याद होगा कि शिव बाबा को भी बुलाना है देवता रूप में। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न नहीं उठ सकता है। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हो। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, फलानी है, ज़रूर जीत पाएंगी। बड़े दादी को बाबा याद कर रहे। बहुतों को आप समान बनाती है, तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है, ये बाजोली है। जैसे छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती ना, इसलिए ये शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की संतान है, इसलिए आत्मा को तो सबको ये बात बाबा की समझ में आनी चाहिए। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है, जास्ती बात तो है नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता है, स्वर्ग में तो ज़रूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है। जो 2 युग चलता है तो ज़रूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। आदि सनातन, हाँ, सबसे शुरू वाला। परंतु हिंदू कहला दिया है, कहते भी है 33 करोड़ देवता हैं, फिर हिंदू क्यों कहते हो? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, इसलिए ये हाल हो गया है। बाबा कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। तुम हर कल्प जीत पाते हो,
सेना हो ना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर भी अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी सभी पर क्या है, राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति दशा बैठेगी ना। सब में इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता है, अमर लोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, अब नाम अमर लोक है तो मरा नहीं कहेंगे, मरने का नाम नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, हाँ, वस्त्र बदली गया। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का नाम नहीं रहता है। हाँ, जैसे किसी का हाँ नया वस्त्र मिलता है तो पुराने को छोड़ने का में गम नहीं होता, दुख नहीं होता है। हाँ, अभी तुम पर भी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते, कोई नापास भी होते हैं। ये पाठशाला है, तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें और कोई भी बात ही नहीं है। पवित्रता की है मुख्य बात, लिखा हुआ भी है, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है, बात कितनी सहज है जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में भी ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा करके 1,00,000 1,50,000 होगा। हाँ, ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, आप सच्ची कथा बाप से सुनते हो, ऐसे बाप को याद तो करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा ध्यान से सुनना चाहिए, हमसो का अर्थ भी समझाना है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई और बता ना सके। बाप के लिए कहते कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानि करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, फिर तुम उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिव बाबा की, जो हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं और हम उनको ठिकर भीतर कच्छ मच पता नहीं क्या क्या बोल के उनका अपमान कर रहे होते हैं। ये तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये तो खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वो सब है गिरने के लिए। और उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है, माना कुछ न कुछ उद्देश्य है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या पढ़ाई करके क्या बनने वाले, कितना कमाने वाले। पंडित लोग और शरीर निर्वाह के अर्थ के शरीर निर्वाह के लिए कथा बैठ सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं ये सब बातें छोड़ तुम बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, ऐसे नहीं गुलटियाँ खाते खाते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा ना सके, कोई बहुत श्रद्धा वाले होते तो पैदल भी चले जाते हैं। हाँ, नंगे पाँव कैसे कैसे जाते पैदल।
दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता है। यह है अलग काल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अलग काल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। परमात्मा को, शिव बाबा को याद करो तो तुम्हें सुख मिलेगा। जप साहेब को तो सुख मिले, है ना। तो बाबा ने कहा इसका मतलब भी मन मना भव, मन अपने मन को मेरे में लगाओ तो तुम सुखी हो जाओगे, है ना। अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं है। ये भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वो भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते नहीं हैं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती है। ये तो कॉमन बात है। उनको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है। इनको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये सारा याद रहे ना। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं। नाम ही है सहज ज्ञान, सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं? कोई तकलीफ? बाप को याद करो, भटकने वाली बुद्धि जहाँ से दुख मिल रहा है उसको वहाँ से हट जाओ। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, फिर काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विक्रम विनाश होते हैं। फिर नए सिरे शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं। मेरी याद से विक्रम विनाश होते, ना कि जीव घात से। मेरे पास कोई आते नहीं है। हाँ, कितनी सहज बात है। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद करनी चाहिए। कैसे कैसे हमने कहाँ से शुरू करी अपनी जीवन यात्रा। बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बृहस्पति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरी बात, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। हम बाप हमारे साथ हैं। वरदान में बाबा ने कहा, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से क्या सुना? निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मददे बाप इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो
कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, आपको उसको आप अति सहज कहते हो। जो उनको इतना मुश्किल लग रहा है, बाबा कहते हैं आप उसको अति सहज समझते हो। क्यों समझते हो? क्योंकि हमें समझ मिल गई है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं, खंडित नहीं करते कभी भी व्रत को। इसलिए कोई भी बातों का, पुराने संस्कारों को दृढ़ संकल्प से मिटाने के लिए जो हम संकल्प दृढ़ लेते हैं वही व्रत है। बाबा ने कहा सच्चे भक्त कभी भी व्रत तोड़ते नहीं हैं, जो संकल्प किया वो करेंगे। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाजुली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समझाया हुआ है। अच्छा, राज समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।